मैं राजनीति में पीएचडी करके आई हूं, वो सब पैसे से वोट खरीदने वाले हैं और मैं भावना से वोट लेती हूं। मैं योगदान रहा है, असली नकली अगर किसान की कोई परख करेगा तो आप करेंगे। मदरना जब आरएससी लगाते थे कि लोकतंत्र में अपना वोट देकर जाएंगे और ठरकाई से बिल्कुल देकर जाएंगे, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। बात नहीं रखी, और जब आप अपनी बात नहीं रख सकते, अपने गांव की बात नहीं रख सकते, आप किसान एकता का नारा नहीं दे सकते, आता है कि आपकी बौखलाहट किस तरीके से। अगर दिव्या मदेरणा किसान परिवार की नहीं है तो फिर कौन है? राजस्थान में अगर दिव्या मदेरणा किसान परिवार की बेटी नहीं है तो कौन है, बताइए आप। अरे मतलब बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, किसान परिवार नकली दिखावट। हाँ, मैं खेती नहीं कर सकती, आप मुझे कहते हो कि आज फुमारे फोड़ो, ये करो वो करो, आता ही नहीं, मेरे को नहीं कर सकती मैं। मेरे दादाजी ने 52 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने पढ़ाई करी, जाट बोर्डिंग में पढ़ते थे, फिर कानून की पढ़ाई करने लखनऊ चले गए, RSIS के एग्जाम क्लियर करे। बलदेव राम जी ने कहा नहीं, हमारे समाज के उत्थान के लिए पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है, हमारे पास कोई है ही नहीं। राजनीति में आओ, जनता की सेवा करो, अपने लोगों के लिए काम करो। उन्होंने 52 में चुनाव लड़ा। परशुराम जी मदेरणा ने भी खेती नहीं की, उनके दादाजी पिताजी करते थे। वो राजनीति में आए, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी, वो वकालत करते थे, उनका ऑफिस था जोधपुर में, पूनम चंद जी और वो साथ रहते थे। इतने संपन्न नहीं थे कि आप किराया दे सको, एक ही घर में रहते थे, परिवार भी सबके दोनों के। फिर जब जनता की सेवा करने लग गए तो मदेरणा साहब ने अपना ऑफिस पूनम चंद जी विश्नोई को दे दिया कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, लोग मेरे पास आते हैं केस लड़ने, मैं फीस नहीं ले सकता। गांव से कोई व्यक्ति आएगा, मैं फीस नहीं ले सकता। आप संभालो, हम इस माध्यम से सेवा करेंगे। मेरे को मत बताओ असली नकली क्या होता है। छन छन के आए हम, छन छन के। 52, 57, 62 का चुनाव मदेरणा साहब ने ओसिया से लड़ा, फिर भोपालगढ़ आ गए। 67 से 1998 तक, 98 तक मदेरणा साहब भोपालगढ़ में रहे। आप भोपालगढ़ में ओसिया से साथ आ गए। 2003 का चुनाव भोपालगढ़ में महिपाल जी मदेरणा ने लड़ा, फिर रिजर्व हो गई सीट, फिर उन्होंने 2008 का चुनाव ओसिया से लड़ा। आप हमारे साथ वापस ओसिया आ गए। हिंदुस्तान के अंदर किसान राजनीति के अंदर अगर राजस्थान का योगदान है तो हथौंडी का योगदान रहा है 50-70 साल। 52 से लेकर 2023 तक आपका किसान राजनीति में योगदान रहा है। असली नकली अगर किसान की कोई परख करेगा तो आप करेंगे। आप कोई कह रहे मदेरणा ही मदेरणा, तो किसको कोस रहे हो? जनता को कोस रहे हो। मदेरणा को जिताते हैं तो जनता जिताती है, बनाता है तो जनता बनाती है। बट सोचने की यह बात है कि 15वीं विधानसभा में हूं मैं, 52 से लेकर आज तक 15 टिकट लिए। सरपंच का एक चुनाव लड़ो तो आपके अगली बार गांव खिलाफ हो जाता है, आप नहीं बनते दूसरी बार, नाम नहीं खोलते दूसरी बार। कितना भी बढ़िया काम कर लिया हो आपने, कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है, कोई एक राजी नहीं होता। 15 बार, 15 इंटू 5 करो, 75 साल एक ही परिवार बार बार चुनाव लड़ता है तो आपके बीच काम किया, विश्वास किया, झूठ नहीं बोला। एम्बुलेंस और ये बात कर रहे होते और बोलते ना तो आज यहां नहीं खड़े होते आपके बीच। एक आधा चुनाव जीतते, फिर अगले आप घर बैठा के भेज देते हमारे को, अगर बात में फर्क आ जाता तो। 2010 से 23 तक मैंने राजनीति के बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़े जमा और बांटे के।
जो मुझे कह रहे ना नकली किसान, मैं राजनीति में पीएचडी करके आई हूं, वो सब पैसे से वोट खरीदने वाले हैं। और मैं भावना से वोट लेती हूं, मैं दिल की भावना से जुड़ाव से वोट लेती हूं, विश्वास का वोट लेती हूं। मैं नहीं लेती पैसे से वोट। हम नहीं कहते सारी गाड़ियां लगा दो, सीरा जमाओ, ये करो। और ऐसे ना जाट का और किसान का वोट ऐसे नहीं आता। स्वाभिमानी हो आप लोग, स्वाभिमानी कौम है कि हम ऐसे चांद और कांच दिखा देंगे और वोट ले लेंगे। राजनीतिक चेतना आपके पास है, आपको आता है यूं घुमाना सब। कितने दिन पंचायती चलती है जब आपके नाम खुलते हैं सरपंचों, खुलते हैं क्या हो रहा है? महीने भर चलती है, फिर पता लगता है आज वो ये हो गया, फिर गए वो दुड़ गया, वो आ गया, ये हो गया, लास्ट में जाके ये हो गया, फिर ये सर्वसम्मति हो गई, वो आ गया, नहीं मैं तो आ जाऊंगा। कितनी रामायण चलती है। तो ऐसे ही थोड़ी है कि कोई कहेगा हाँ ये काश दिखा और आप आ जाओगे। उनको पता ही नहीं है कि आप में कितनी राजनीतिक चेतना है। अगर कोई आपको इस आकलन से आंकता है तो उनको मैं 0 नंबर देती हूँ राजनीति। और राजनीति वो करेगा जो राजनीति में पीएचडी करा हुआ है, जो जनता से भावना का जुड़ाव रखता है, निडर होकर काम करता है, सिद्धांतों पे चलता है। मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैंने देखा हद हो गई कि वो जो नकली किसान परिवार, मथुरा में गोलियां चलती थी मदरना साहब के 52 के अंदर जब ओसिया आते थे ना अपने गांव से, उनका गांव भी ओसिया में था, गोलियां चलती थी। वो क्या बताएंगे जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। डावरा में आरएसी लगती थी 2-2, 3-3 महीने, इन्होंने बता दिया तो ये भी बता देती हूँ। सरपंचों में वोट नहीं दे सकते थे आप। मदरना साहब आरएसी लगाते थे कि लोकतंत्र में अपना वोट देकर जाएंगे और ठरकाई से बिल्कुल देकर जाएंगे, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। भंवरलाल जी सेठ को जानते हो? नाम सुना हुआ है? शांतिलाल जी के पिताजी बड़े सेठ थे और इस तरफ जो भी पैसे की अड़ती थी ना काश्तकारों को, वो सारा लगाते थे। 25 साल वो सरपंच रहे डामरा के। और छिन्नू के अंदर एक, जब सरपंच के चुनाव आए उससे पहले मेरे ख्याल से रंजीत सिंह जी के बेटे रहे चंदन सिंह जी 10 साल, लेकिन वो सेठ के मदद से रहे। एक चुनाव हुआ, उस वक्त बड़ी तन्नातन्नी हो गई थी किसान वर्सेस एंटी किसान। महिपाल जी जिला प्रमुख थे, उनको भेजा, पूरा गांव एक हुआ और भंवरलाल जी सेठ का निर्विरोध नाम खोला। निर्विरोध नाम खोला तो बाद में शाम को रंजीत सिंह जी ने चंदन सिंह जी का नाम खोल दिया। वो डेरा दुड़ गया, चुनाव मंड गया, कंटेस्ट चुनाव हुआ। महिपाल जी ने कहा कि किसान ताकते एक हो दो चुनाव निकाल दोगे। 95 वोट से सेठ चुनाव हार गए, चंदन सिंह जी चुनाव जीत गए। मेरे पिता ने कहा मैं दोबारा 5 साल डामरा में पैर नहीं रखूंगा। आपने हमारी बात नहीं रखी, और जब आप अपनी बात नहीं रख सकते, अपने गांव की बात नहीं रख सकते, आप किसान एकता का नारा नहीं दे सकते, और आप में पोल आ जाए और ऐसी ताकतें आप पे जीत जाए, आरएसी वारएसी सब लगी हुई थी, तो फिर आप अपना निर्णय करना, आकलन करना और सोचना क्या करना है। मैं 5 साल डावरा में पैर नहीं रखूंगा।